नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत शानदार तरीके से एक लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। और इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर पाए तो शानदार तरीके से एक जर्नी अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिलेगा एज ए स्विंग बेसिस में। तो चलो, मेरे व्यू क्या पे है, मैं किस लेवल में एंट्री किया हूँ, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है जस्ट डायल। तो देखिए, बेसिकली जस्ट डायल के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि जस्ट डायल कोई छोटा मोटा कंपनी है तो नहीं। कंपनी 10,700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला, मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में एक शानदार जर्नी होने का चांसेस है। चलो, वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, जस्ट डायल के ऊपर मुझे बहुत सारे पहले भी ट्रेड मिला था, उसको तो टारगेट अचीव हो चुके, जैसे यहाँ पे भी ट्रेड मिला था कुछ इस तरीके से। एक रेंज मिला था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बना था और फाइनली उसका टारगेट भी अचीव हो गया। अभी सेकेंड फेज से एक बार बेस्ट एंट्री मिला, बड़ा सा एक कप बने, उसके बाद छोटा सा एक हैंडल पैटर्न बने। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद आप देख सकते हैं जो ब्रेकआउट हुआ इस लेवल को, वो बहुत स्ट्रांग है। और स्ट्रांग ब्रेकआउट होने के बाद 2 दिन के बाद ही ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। और उसके बाद 2 दिन के बाद कंपनी वो ही लेवल का रीटेस्ट किया जो लेवल इसका ब्रेकआउट था। तो सारे जो मतलब क्लियरिटी है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी कंपनी करंट ब्रेकआउट लेवल से कहाँ तक चल रहा है, करंट ब्रेकआउट लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलरेडी 11% के आसपास जम हो चुके हैं। तो क्या कंपनी कहाँ तक जा सकते हैं? अगर मैं टोटल एंटी लेवल से मैं टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 50% का टारगेट होने का चांसेस है। 50% टारगेट होने का चांसेस है, 50% तक जाने का चांसेस है। क्योंकि इस टारगेट में कहाँ से लिया, इस टारगेट तक जाने का चांसेस क्यों है, उसके लिए बता दूं। कंपनीज के ऊपर जो कप बने थे, जो कप का रेंज बने, तो एक्चुअली में अगर कप का रेंज के बारे में बात करूँ, टोटल जो यहाँ पर कप का जो रेंज बने, इसी रेंज को जब मैंने मार्किंग करके ऊपर बिठाया तो टोटल जो मुझे रेंज देखने को मिला 53% के आसपास। जो मतलब प्राइस रेंज मिला है 1750 के आसपास। तो एंट्री लेवल मिला है 1132 के आसपास और टारगेट मिलेगा 1750 के आसपास। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये सामने आता है कि क्या सही में उस लेवल तक जा सकते हैं, क्या सही में उस लेवल तक टारगेट दे सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा, जैसे कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स को। अगर फाइनेंशियल डिटेल्स को देखेंगे तो कंपनी में मुझे स्ट्रांगली ग्रोथ देखने को मिला, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। क्योंकि कोई भी एक क्वार्टर्स में ऐसे नहीं दिखा कि कंपनी सेल्स बहुत कम हो गया। सेल्स कंटिन्यूसली हाई ग्रोथ में बढ़ रहा है। उसके साथ साथ प्रॉफिट का तो कोई मतलब यहाँ पे बहुत शानदार ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में देखने को मिला। बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट को देखने को मिला, जो मुझे लगता है एक शानदार तरीके से ग्रोथ होने के लिए काफ़ी है, एक जर्नी होने के लिए काफ़ी है कि पॉजिटिवली यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथेबल लेवल्स देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जो कंपनी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो कंपनीज के ऊपर सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ दोनों ही बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके साथ साथ एक चीज़ को और भी नोटिस किया जाए कि कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट करना शुरू किया है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी स्ट्रांगली लेवल होता है, स्ट्रांगली लेवल को ब्रेक कर कर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंस्टीट्यूशन क्या सही में उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, 2 से 2.5% होल्डिंग्स था, आज बढ़ के करीबन 7% के आसपास हो चुके हैं। उसी तरीके से डीएस के पास 3.5% होल्डिंग था, वो आज 8.5% के आसपास हो चुके हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से एफ और डीएस के पास होल्डिंग्स देखने को मिले। और उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पब्लिक के पास भी करीबन 14% के आसपास होल्डिंग था, वो आज 10% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर मतलब एफ और डीएस के ऊपर पूरा का पूरा देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे मतलब इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो इसके बेसिस में मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मेरे व्यू क्लियर है, मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू इसीलिए करूँगा क्योंकि कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर रेवेन्यूज़ का ग्रोथ भी अच्छा खासा हो। तो फिलहाल के लिए मेरा इस व्यू में कब टारगेट होगा वो तो पता नहीं। और ये टारगेट अगर मुझे 1 साल में मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 54% का टारगेट अगर मुझे साल भर में मिले तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि इस तरीके से टारगेट मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना आपको होगा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपको करना होगा, मतलब थोड़ा सा रिसर्च तो आपको करना होगा, स्टडी तो आपको करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एंजल वन। तो फाइनली एंजल वन के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिस अपडेट इस कंपनी को अपकमिंग टाइम्स में एक लंबा जर्नी दे सकते हैं। क्योंकि एंजल वन के ऊपर जिस तरीके से लगातार एक बिग बाउंस देखने को मिला, मतलब देखिए पहले क्या हुआ, कंपनी यहाँ पे होल्ड किया और वो भी लेवल था 1826 के आसपास। उस लेवल को जब ब्रेकआउट किया
तो फिर से जाकर इस जगह पे होल्ड किया, जो लेवल निकल का है करीबन 2798 के आसपास। उसके बाद फिर से बिग बाउंस किया, मतलब 3 स्टेप में कंपनी आगे बढ़े। तो जब नीचे आया वो भी वही लेवल को देखिए सपोर्ट बनाया, फिर से क्रैश हुआ, वो फिर से वही लेवल को सपोर्ट क्रिएट किया। इसी के बीच में देखिए कंपनी जब यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, कुछ होल्ड किया, इस लेवल में जब होल्ड किया, उसके बाद फाइनली जब ब्रेकआउट किया, वो शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ। अभी चीज़ों को पहले आपको समझना होगा कि जो नीचे आ रहा है तो वो कहाँ तक आ सकते हैं। देखिए 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहली तो यहाँ पे जो बाइंग का रेंज बने, उसके अकॉर्डिंग कंपनी नीचे आ सकते हैं, मतलब इस लेवल तक ₹2100 तक आ सकते हैं। अगर यहाँ से इस लेवल को टच करे तो क्लियर कट एक अंदाजा लग जाएगा कि फिर से वो बाउंस बैक करेगा। तो क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हुआ था, जब इस तरीके से हाई हुए थे, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है, वो इस टॉप लेवल तक जाने का चांसेस रहेगा। टॉप लेवल तक का मतलब है ₹3880 के आसपास। तो मेरा एंट्री लेवल करीबन करीबन देखा जाए तो एकदम लो लेवल में है। तो यहाँ से अगर टॉप लेवल तक गए तो बहुत बड़ा टारगेट मुझे मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए और उस कंपनी के ऊपर अपडेट हमेशा रहना चाहिए। तो बेसिकली इस कंपनी के जो अपडेट है, आप देख सकते हैं, जो एच-एन-ए जो कैटेगरीज़ है, वो बता रहा है कि एंजल वन वेल्थ टील्स वेयर रिच इन्वेस्टर्स आर पुटिंग देयर मनी। ऑब्वियसली देखिए बड़े-बड़े रिच इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एच-एन-आई कैटेगरीज़ के जो इन्वेस्टर है वो बता रहे हैं। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आप खुद ही देख सकते हैं कि इन्वेस्टर किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर डेटा को देखा जाए तो एक टाइम कंपनी के ऊपर सिर्फ एफआईएस के पास 8% होल्डिंग था, वो आज बढ़ के 15% हो गया। डीएस के पास 10% होल्डिंग था, वो आज बढ़ के 14% हो गया। तो माल किसने बेचा? कुछ क्वांटिटी प्रोमोटर ने बेचा, कुछ क्वांटिटी एफएस पब्लिक ने भी बेचा। 36% से 34%, 35% हो गया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनीज के ऊपर अगर आपको काम करना है, तो इस सारे चीज़ को, सारे डेटा को आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये सारे डेटा को आपको ज़रूर देखना चाहिए, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी कंपनी यहाँ पे कर रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, और आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए इंडिया में फर्स्ट टाइम मोतीलाल ओसवाल ने जो करके दिखाया, वो कोई भी कंपनी, इतने बड़े-बड़े कंपनी होने के बाद भी वो सेक्टर में काम स्टार्टिंग नहीं किया। वो सेक्टर कौन-सा है? वो है एटीएम। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जो अपडेट मुझे स्ट्रॉन्ग लगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि मोतीलाल ओसवाल जो है म्यूचुअल फंड लॉन्च फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम इस सेगमेंट में कोई भी काम अभी तक शुरू नहीं किया। क्या लॉन्च किया? निफ्टी 500। निफ्टी 500 का जो मोमेंटम 50 है, मतलब क्या है? निफ्टी के जो 500 कंपनीज है, उनमें से जो कंपनी, जो 50 कंपनी, इंडेक्स का जो 50 कंपनी जो मोमेंटम है, मतलब जो कंपनी अभी मोमेंटम दे रहा है, मतलब जर्नी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, उस 50 कंपनी के ऊपर एक फंड बनाया गया है। तो जो फर्स्ट टाइम मोतीलाल ओसवाल ने बनाया, तो देखिए जो फर्स्ट आएगा उसी का तो फायदा होगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर जो कंपनी काम कर रहा है, उसके ऊपर सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ फ्यूचर में आने वाला है। तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी भागते चले जा रहे हैं, तो एक बार मैं मोतीलाल ओसवाल की मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। मोतीलाल ओसवाल, तो आपको क्लियर कट चार्ट को देखने को मिल जाएगा। देखिए जो जो लोगों के मन में डाउट है कि कंपनी ऐसे क्यों भागते चले जा रहे हैं, कंपनी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो सोचिए जो कंपनी के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी कर रहा है, तो क्या उस कंपनी रुकेगा? बिल्कुल नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जब मुझे यहाँ पे एक रेंज मिला था, बाइंग का रेंज इस तरीके से मिले, जब नीचे आया तब यहाँ पे एंट्री बने, और फाइनली देखिए इसका टारगेट भी बने, और वो भी 38% का रिटर्न मिला सिर्फ 42 डेज में। तो इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ 38 डेज, मतलब सिर्फ एक मंथ के अंदर अंदर आपको 42% का कंपनी रिटर्न दिया। मतलब कंपनी ने किस तरीके से जर्नी की, आप खुद सोचिए। और जर्नी भी कोई लो लेवल वॉल्यूम के साथ नहीं, कंपनी हाई लेवल वॉल्यूम के साथ किया। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट किए, जिसके लिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी अभी क्या कर सकते हैं, और मेरा क्या व्यू है। अगर मेरा व्यू के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी के ऊपर एक कप तो बन चुके हैं, तो मुझे चाहिए एक हैंडल पैटर्न। तो जिस तरीके से देखिए यहाँ पे जो स्ट्रांगली हाईली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है, अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल, इसके ऊपर कोई भी स्ट्रांगली कैंडल अगर क्लोजिंग दे दे, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दे, तो नीचे आने का चांसेस ही नहीं है। तो वो ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि वो कोशिश ऐसे ही कर रहा है कि इस लेवल को ब्रेक करने का,
पहली, और वो लेवल निकल कर है करीबन करीबन 768 रुपीज़ के आसपास। अगर इस लेवल को मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो लेवल बना है, इस लेवल को कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इस लेवल को स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना होगा और उसके बाद एक स्ट्रांगली क्लोजिंग होना चाहिए ग्रीन कैंडल के माध्यम से। तो अगर इस तरीके से 2 कैंडल बने, तो उस 2 कैंडल के बेसिस में अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, तो सोचना वो नीचे आने का चांस नहीं लेगा, क्योंकि पहले ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट भी कर चुके हैं, मतलब यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तब कुछ डिसीजन लूँगा जब कोई मुझे फ्रेश कोई एंट्री दिखे। बाकी आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडो, जो मतलब कॉर्डस्पिन है। तो इंडो कॉर्डस्पिन लिमिटेड जो है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। सिर्फ 37 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर सिर्फ पब्लिक और प्रोमोटर ही इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो क्यों मैं आपको इन्वेस्टर दिखाया, क्योंकि कंपनी बहुत रिक्सी है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको काम करना है तो 10th ऑफ सितंबर में कंपनी देखा जाए तो 7:10 रेशियो का बोनस देने जा रहा है। हर 10 शेयर के बदले आपको 7 शेयर मिलने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहेंगे, तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बातचीत करें, उसके बाद काम करें। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन आज तक हुआ नहीं है और बाद में भी नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।